हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी अपनी एक नए टॉपिक पर कि हम ज़िंदगी में खुश कैसे रहें। आपसे एक सवाल है कि आप सच में खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं? तो मैं ही सोचती हूँ कि हर किसी इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है। हर इंसान पूरी तरह से खुश नहीं रहता है। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब इन सब प्लेटफॉर्म पर रील्स वगैरह डालते हैं खुश हो के। लेकिन क्या सच में वो खुश हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब खुश हैं। सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई कमियाँ, परेशानियाँ होती हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो खुद से प्यार करो, खुद की केयर करो और अपने लिए समय निकालो। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है हमारे लिए जो अपना टाइम बेकार करे। हर इंसान अपने में व्यस्त है, अपने में खुश है। तो बस हमें भी आज से अपने में ही खुश रहना है, खुद से प्यार करना है, खुद का ख्याल रखना है, छोटी छोटी खुशियों में ही खुशियाँ ढूंढनी है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो मैं आज बना रही थी अपने लिए प्रोटीन का पाउडर, जो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आयरन, कैल्शियम, सारे विटामिन से भरपूर है ये। तो जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी किचन में, उन्हीं चीज़ों को मैंने किया है यूज़। आप इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने अलसी ली है, अलसी जो कि फ्लैक्स सीड जिसे बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा वेट लॉस के लिए और हमारी सारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है अलसी। और जो भुने हुए चने हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं वेट लॉस के लिए, प्रोटीन के लिए और बढ़ती हुई उम्र में हमारी हड्डियों में जो कमज़ोरी आ जाती है उसके लिए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली थी, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, अलसी। इन सब चीज़ों को मैंने किया था ड्राई रोस्ट। बिल्कुल घी वगैरह किसी में नहीं किया, क्योंकि ये लंबे समय तक मुझे चलाना था। तो इसमें अगर घी वगैरह में करती तो मैं लड्डू में करती, इसलिए मैंने वो सारी चीज़ें बना के और पीस के एक पाउडर के फॉर्म में रख लिया है। अब आप उसमें चाहें तो मिश्री भी मिला सकते हैं, बट मैंने उसको फीका ही बनाया है क्योंकि मैं चीनी वगैरह बंद कर चुकी हूँ बिल्कुल। उसके बाद ये देखिए, रात को क्या था कि अब करवा चौथ भी आ रही है, तो करवा चौथ के लिए कुछ मुझे तैयारियां करनी थी। तो दिन में तो मुझे नहीं टाइम मिल पाया, क्योंकि जॉब वगैरह से आने के बाद थकान भी हो जाती है, तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी किया। और ये नहीं है कि हर टाइम मशीन की तरह लगे ही रहो। अपने लिए टाइम निकालना, अपने सेहत का ख्याल रखना, अपनी बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना ही बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा मूड भी चेंज होता है और रिचार्ज भी रहता है, जिससे कि आगे का काम हम अच्छे से कर लें। तो ये रात में बैठ के मैं लगा रही हूँ फॉल। फिर नेक्स्ट डे ये क्लिप है अष्टमी की, जिस दिन छुट्टी तो थी नहीं, स्कूल में जाना था, तो वहाँ बस बच्चों के साथ थोड़ा सा मनोरंजन किया, माता रानी के भजन वगैरह हम लोगों ने सब ने मिलकर। और ये कितने प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे कितने अच्छे से गा रहे हैं सच में। तो बस ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती है ना, लाइफ हमारी इनसे ही खुश हो जाती है। क्योंकि अगर ये सोच के हम सोचते रहेंगे कि नहीं ऐसा हो जाएगा तब हमें खुशी मिलेगी, वैसा हो जाएगा तब हमें खुशी मिलेगी, लाइफ जो समय है वही समय में अपनी छोटी छोटी पलों में खुशियाँ ढूंढो। यही बस ज़िंदगी है। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं होता कि अभी शाम को कैसा है और सुबह सुबह क्या रहेगा। तो मेरा तो बस यही मानना है कि अपनी लाइफ में खुश रहो और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ व्यस्त रहो। जितना आप व्यस्त रहोगे उतनी ही पास्ट की चीज़ें आपसे दूर रहेंगी। अगर आप थोड़े भी फ्री होंगे तो आप पास्ट आप पर हावी होगा, और पास्ट को
पास्ट को न भूलना ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई पास्ट रहता ही है। तो बस अपना प्रेजेंट अच्छा रखो, फ्यूचर अच्छा हो ही जाएगा अपने आप। तो जो पल हैं, जितने भी हैं, जो क्षण हैं, उनमें खुश रखो अपने आप को, और आप खुश रहेंगे तो आप अपने घर वालों को भी खुश रख पाएंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। मन खुश रहेगा, शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना, जैसी सोच होती है ना हमारी, फिर वैसा ही हमारा टाइम होता चला जाता है। तो हमेशा सोच अच्छी रखो, सोच अच्छी रखोगे तो उसी तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, जैसे कि आप किसी नेगेटिव इंसान के साथ रहते हैं, कोई आपके साथ ऐसा है जो हर टाइम यही कहता रहता है, मेरा तो भाग्य ख़राब है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, तो बस चीज़ें भी वैसी ही होने लगती हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने सबको सबके हिस्से की खुशियाँ दी हैं। तो आप पॉजिटिव जैसे सोचेंगे, ब्रह्मांड में वो चीज़ें गूंजती हैं और वही चीज़ें हमारे पास लौट कर आती हैं। तो घर के काम के साथ साथ मैं अपने आप को कैसे खुश रखती हूँ, बस यही सब कुछ आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर पाऊँ। अष्टमी का दिन था, शाम का टाइम है, फलाहार का टाइम हो रहा था, तो अपने लिए मैंने आलू बॉयल किए, और पहले आलू बॉयल कर लिए थे। घर में जमा के चावल थे नहीं, ख़त्म हो गए थे और लाना मैं भूल गई थी। पतिदेव को फ़ोन किया, वो घर पे थे नहीं, उनसे बोला था आप आते समय लेते आना, तो बोले ठीक है। फिर वो जब ले आए तब मैंने बनाई समा के चावल की खिचड़ी और माता रानी का भोग लगाया, आरती पूजा की, और थोड़ा थोड़ा मम्मी पापा जी को भी दिया। उन्होंने बोला था हम भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। साथ में चटनी भी बनाई। और इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलती है, अपनों के साथ, अपनों की खुशियों के साथ। अपना ख्याल रखो, अपने अपनों का ख्याल रखो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खुद से प्यार करो, खुद की सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल रखो, और छोटी छोटी जो पल हैं उन्हीं में खुशी रखो। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, जो कि खाना पीना अब जब खाएंगे तब मैं बनाऊंगी। और अब मैं ले जा रही हूँ अपने लिए फलाहार, क्योंकि बिल्कुल शाम हो गई है। आरती वगैरह सब कुछ कर ली है मैंने, और कल होगी महानवमी, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी है। और ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी व्यस्त हूँ। बेटा भी आया हुआ है, तो मैंने ये ब्लॉग तो कई दिन का मैंने शूट करके रखा हुआ था, कल मैंने एडिट नहीं कर पाया था। अब आज एडिट किया तो वो भी बेटाइम हो गया। थोड़ा सा टाइम से इधर उधर हो रहा है मेरा ये ब्लॉग। जिस टाइम पे मैं डालती हूँ उस टाइम पे नहीं हो पाई थी वॉइस ओवर। तो बस मेरा 3 बातें आप याद रखना मेरी, कि खुद के जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए तो उसका शांत मन से उसका सामना करो, शांत रहो। शांत रहोगे तो सारी समस्याओं के समाधान अपने आप धीरे धीरे आते जाएंगे, क्योंकि आप शांति रखेंगे तो प्रभु भी आपका साथ देता है। और दूसरी बात, इतना काम का प्रेशर मत लो जो कि खुद को भी भूल जाओ। अपने आप को टाइम निकालो, शांत बैठो, सारी चीज़ों को ध्यान से सोचो, और जल्दबाजी में कोई भी काम कभी भी मत करो। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, हमारी खुशियों की चाबी होती है। और हर चीज़ को प्लान करो। कभी भी आप कोई भी काम करते हैं तो उसको सोचो ठीक से कि अब मुझे ये करना है, तभी वो काम आपका अच्छे से होगा और आप स्ट्रेस फ्री भी रह पाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, फिर हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियोस पड़ी होती हैं, लोग अपना परफेक्शन दिखाते हैं घर के काम कर कर के। जो बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं
तो आप लोग वीडियोस भी देखते होंगे तो सोचते होंगे अब मैं भी ऐसे ही करूँगी, लेकिन उनकी वीडियोस में रील में और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो कैमरे पे अब वो लोग दिखाना चाहते हैं वही दिखाते हैं। कैमरे के पीछे का सच कुछ और ही होता है। कैमरे के पीछे का सच हर कोई नहीं दिखाता, क्योंकि हर एक की लाइफ कोई मशीन नहीं है। मशीन की तरह काम कोई नहीं करता। आराम भी बहुत ज़रूरी है। शरीर है हमारा, कोई मशीन तो है नहीं। थकान भी होती है, कभी कभी मूड भी नहीं होता। तो परफेक्शन के चक्कर में कभी मत पड़ो। जितना आपसे हो सके अपनी क्षमता के अनुसार काम करो। बस यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आप खुश रह सकेंगे। और बहुत लंबा टाइम हो गया जो कि मुझे ये चीज़ें पहले समझ आ जाती तो शायद मैं, और यूट्यूब पे अब मैं बहुत लेट आ पाई हूँ। पहले आ जाती तो शायद और अच्छी स्पीकर बन जाती, मतलब आपके साथ और ज़्यादा बातें शेयर करती। काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब पर आई। और हार और जीत ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें होती हैं। हार से कभी भी आप डिमोटिवेट नहीं हो, फिर से प्रयास करो। ऐसा नहीं है, प्रयास जो करते कहते हैं ना कि हारिए ना हिम्मत, विसारिए ना राम। प्रभु को याद करो, कभी ना कभी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये ज़िंदगी बहुत सुंदर है, क्योंकि आज खुशी से जियोगे तो आपको अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। छोटे छोटे पल, अपनी बच्चों की खुशियों में खुश रहने वाले, उनमें खुश हो जाओ। घर में जो छोटे छोटे त्यौहार हैं, तीज त्यौहार है, अपने आप को संवार के रखना, इसमें भी बहुत अच्छी खुशी मिलती है। सच बताऊँ ना, जब से मैंने ये सीखा है, पहले क्या होता था कि मैं छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाती थी। अगर आपको मेरी आज की बातें और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।